पराग से 50 किलोमीटर शमाल की तरफ एक कैसल मौजूद है, हाउस्का कैसल, जो कि 13वीं सदी में तामीर हुआ था और उसे उस वक्त के राजा ओटोकार द सेकंड ने बनाया था। और जैसा कि किसी भी कैसल को बनाने का मकसद उस जगह की हिफाजत होता है या राजा की रिहाइश, और ये हाउस्का कैसल उस जगह की हिफाजत के लिए ही बना था, लेकिन ये मंगोल और यूरोपियन से नहीं बल्कि वो चीज़ कुछ और ही थी जिससे हिफाजत के लिए इसे बनाया गया था। और जब ये कैसल बना था तो ये जगह एकदम वीरान थी, आसपास कोई आबादी नहीं थी और ना ही यहाँ पे कोई पानी का चश्मा था और ना कोई पानी का इंतजाम था। यहाँ आसपास कोई सड़क भी नहीं गुजरती थी। ये जगह एक तरह से बिल्कुल जंगल ही थी जहाँ पे इस कैसल को तामीर किया गया। हाउस्का कैसल बनने से लेकर अब तक यहाँ बहुत से लोग आए और गए और ये किला भी बहुत सी तब्दीलियों से होकर गुजरा है। 16वीं सदी के आखिरी दौर में इसको भरपूर तरीके से सजाया गया था और इसकी मरम्मत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन फिर 18वीं सदी में ये किला एकदम बदहाली का शिकार हो गया। 19वीं सदी के शुरू में इसको फिर से मरम्मत किया गया और एक जर्मन शहजादी को ये किला बेच दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा इसका चर्चा तब हुआ जब दूसरी जंग अजीम में नाजियों ने इस कैसल पर हमला करके इसको अपने कब्जे में ले लिया। अब इस कैसल को लेकर बहुत सी अफवाहें यहाँ के लोगों में फैली हुई हैं। अब ये कैसल तो दिखने में आम सा कैसल मालूम होता है, लेकिन असल में इसकी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस जगह पर शैतानी ताकतों और बदरूहों का बसेरा है। इस किले के बारे में मशहूर है कि इस किले के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा मौजूद है और इसी गड्ढे के ऊपर ये किला बनाया गया है और इस गड्ढे को नाम दिया गया है गेट ऑफ हेल। इस गड्ढे के बारे में मशहूर है कि ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। ये जमीन के अंदर बहुत गहरा गड्ढा है और कोई नहीं जानता ये कितना गहरा है। लोगों में ये मशहूर है कि इस गड्ढे में शैतान मौजूद है और ये किला इस गड्ढे के ऊपर इसी शैतान को रोके रखने के लिए बनाया गया है ताकि वो इस गड्ढे से निकलकर दुनिया में हमला न कर सके। इस किले में एक चर्च मौजूद है और इसी चर्च के नीचे ये गड्ढा मौजूद है और कहा जाता है कि जब ये चर्च बन रहा था तो इस गड्ढे को बनने की कोशिश की गई थी और बहुत से पत्थर इसमें फेंक कर इसको भरने की कोशिश की गई। लेकिन भले कितने ही इसमें पत्थर डाले गए, लेकिन ये गड्ढा भरता नहीं था। एक बार यहाँ पे कुछ कैदियों को लाया गया जिनको मौत की सजा सुना दी गई थी, लेकिन चूंकि लोगों को इस गड्ढे की गहराई जानने की चाह थी तो इन्होंने इन कैदियों को एक ऑफर दी कि अगर वो इस गड्ढे में नीचे उतरकर हमें इसकी गहराई बता सकें तो इनकी सजा माफ हो सकती है। अब चूंकि कैदियों को अपनी सजा माफ कराने का यही एक रास्ता नजर आ रहा था तो उनमें से कुछ कैदी इस बात के लिए मान गए और जब एक कैदी को रस्सी की मदद से इस गहरे गड्ढे में नीचे उतारा गया तो फिर अचानक इस गड्ढे की गहराई से उसके चीखने की आवाजें आने लगी और जब कुछ देर बाद उसको रस्सी की मदद से ऊपर खींचा गया तो सब ये देखकर हैरान हो गए कि उस आदमी के बाल एकदम सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी, जैसे कि उसकी उम्र 30 साल गुजर चुकी हो। ये देखकर वहां पे मौजूद लोग बहुत खौफजदा हो गए और जो आदमी नीचे गड्ढे में उतरा था वो भी कुछ दिनों बाद दुनिया से चल बसा। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। यहाँ पे आने वाले कुछ विजिटर्स ने अपनी आंखों से इस जगह पे बहुत सी बदरूहों और कुछ अजीब चीजों को अपनी आंखों से भी देखा है। कुछ लोगों ने यहाँ पे जानवर नुमा शय को इस कैसल में घूमते हुए देखा है और कई लोगों ने तो यहाँ पे किसी औरत की बदरू को भी अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। यहाँ के इलाका मकीन इस किले की पुरस्कारियत का ज्यादा जिम्मेदार नाजियों को ठहराते हैं जब उन्होंने दूसरी जंग अजीम के वक्त इस किले पर कब्जा करके यहाँ पे बहुत से खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए। हालांकि बाद में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब जला दिए थे, इसलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि आखिर किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। लेकिन हाल ही में यहाँ मरम्मत के वक्त कुछ इंसानी खोपड़ियाँ मिली हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये उन्हीं इंसानों की खोपड़ियां हैं जिन पर ये लोग तजर्बे किया करते थे। अब हाउस्का कैसल भले ही एक पब्लिक प्लेस है, लेकिन इसके अभी भी बहुत से ऐसे राज हैं जिन पर से अभी भी पर्दा उठाना बाकी है।